हेलो बच्चों, आज अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ेंगे और टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमने पढ़ा था पीछे कि इसके पहले टॉपिक था कि अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कहा जाता है अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। और देयर आर डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बहुत सारे यूजर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारे होते हैं जो पढ़े थे हम लोग पीछे टॉपिक। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो मेन एम अकाउंटिंग का क्या है? इंफॉर्मेशन देना। तो वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला है रिलायबिलिटी। रिलाई प्लस एबिलिटी, दो वर्ड है इसमें। रिलाई, RELY, रिलाई प्लस एबिलिटी। रिलाई मीन्स होता है टू बिलीव, एबिलिटी तो बिलीव वर्दीनेस, मतलब विश्वास करने लायक, यानी उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब ये बिलीव वर्दीनेस या रिलायबिलिटी है कि नहीं है, विश्वास किया जाए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे कि नहीं किया जाए, ये कैसे पता लगेगा? तो बताया कि reliability implies that the information must be factual and verifiable। तो रिलायबल कैसे होगा? जब वो फैक्चुअल हो, फैक्ट हो, वेरीफिएबल हो, उसको वेरीफाई किया जा सकता हो, मीन्स उसका प्रूफ हो, रिटन एविडेंस हो। The accounting information is said to have verifiability if such information can be verified from source documents। कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम वेरीफिएबल या रिलायबल तब मानेंगे जब इसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट हों। सोर्स डॉक्यूमेंट ये अकाउंटिंग का टर्म है कि हम जब अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कैश मेमो। अब हम मार्केट से गए, कुछ सामान अपने फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए ख़रीद कर लाते हैं पैसा दे के। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे हम प्रूव करेंगे कि नहीं, हाँ हमने इतने रुपए का सामान ख़रीदा, बिजनेस में लाया ख़रीद के? तो हम जिस दुकान से परचेस किए होंगे पैसा दे के, तो उससे हमें कैश मेमो मिलता है, जिसको बोलचाल की भाषा में बिल बोलते हैं। बिल दो भाई। अब जाते हैं दुकान पे, बहुत लोग नहीं भी बिल मांगते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं, या बिजनेस में तो चाहिए ही चाहिए। बिजनेस में तो आप घर के लिए लो, अलग बात है, आप बिल मांगो नहीं मांगो, लेकिन बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए आप कोई भी सामान पैसे से ख़रीद के लाओगे तो आपको प्रूफ के तौर पे वो बिल जो मिलेगा वो कैश मेमो। परचेज इनवॉइस, अगर आप क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो, मीन्स पैसे अभी नहीं दे रहे हो, बाद में दोगे, तो कोई भी सामान खरीद के लाए तो जो बिल मिलेगा उसका नाम परचेज इनवॉइस। आप सेल करते हो, आपका बिजनेस है, आप भी सेल करोगे, तो आप इनवॉइस दोगे कस्टमर को, तो कस्टमर से साइन भी कराते हैं, तो सेल इनवॉइस हो गया। तो और क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो प्रूफ का काम करते हैं? इससे हम ये कोई भी विश्वास करेगा कि हाँ ठीक है, ये लेन देन हुआ है। करेस्पॉन्डेंस,
करस्पॉन्डेंस क्या है? जो मैसेज आते हैं बाई मेल से आते हैं, भाई हमारे पास प्रूफ है, देखिए ऐसे हुआ था, इससे बात हुआ था, ये मैसेज आया था, ये मेल आया था, ये लेटर आया था, तो वो करस्पॉन्डेंस। एग्रीमेंट्स होते हैं, तो प्रॉपर्टी डीड होता है, जैसे कि कोई हम बिल्डिंग परचेज किए या, तो प्रॉपर्टी डीड बनता है, स्टैम्प पेपर पे बनता है वो, और रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसका रजिस्टर होता है, उसके रिकॉर्ड में रहता है, उसमें सील मुहर लगा होता है। या और बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो पे इन स्लिप होती है, जमा पर्ची, वो सबूत है, प्रूफ है कि हाँ हमने पैसे बैंक में जमा किए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमने रजिस्टर में लिखा है, अपने अकाउंट बुक में लिखा है, वो सही है। इनफैक्ट बिना डॉक्यूमेंट के हम लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पता कैसे लगेगा कि ट्रांजैक्शन हुआ? जब तक पेपर नहीं रहेगा, डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, तब तक हमको, इसलिए सोर्स कहा जाता है इसको, कि हमको इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? बैंक में पैसा जमा करके आया, हमको पता कैसे लगा कि जमा करके आया? क्या हम किसी के कहने से लिख लेंगे? बिल्कुल नहीं लिख लेंगे। और जब जो स्टाफ जमा करने जाएगा बैंक में पैसा, वो आपको जमा पर्ची देगा, जिसमें बैंक की मुहर होती है। तो ये हो गया रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या? कि डेटा, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो रिलायबल होनी चाहिए, मीन्स विश्वास के लायक होनी चाहिए, मीन्स उसका प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, रिटन प्रूफ होना चाहिए। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है किसकी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, वो क्या है? रिलीवेंस। रिलीवेंस का मीनिंग है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलीवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो डिपिक्ट में शो करना, दिखाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बताया था पीछे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कई बार ये सब नाम आए हैं पीछे टॉपिक्स में, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, शो किए गए हैं, दिखाए गए हैं, मस्ट बी रिलीवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मीन्स वही बिजनेस फर्म, तो उसके रिलीवेंट होना चाहिए। मीन्स ये है कि अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा रहता है, उसमें अननेसेसरी नहीं रहना चाहिए। अब कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीवेंट है या नहीं, अब यूजर है जो यूज कर रहा है डेटा को, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जो डिसीजन लेने वाला बंदा है, अगर डिसीजन को प्रभावित करता है वो इन्फॉर्मेशन, तब वो रिलेवेंट है। जैसे हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि कंपनी का शेयर खरीदें कि नहीं खरीदें, तो उसके लिए हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी डिविडेंड कितना देती है, पिछले साल कितना डिविडेंड दिया था। डिविडेंड मीन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, डिविडेंड के लिए करते हैं, तो ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, तो वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हमको डेटा चाहिए, क्या पर्पस से हमको डेटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। मीन्स अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो लिखा कि इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल मैनर।
मतलब इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया जाए दैट दे आर अंडरस्टूड ईजिली बाय देयर यूजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला जो पर्सन है उसको आसानी से समझ में आ जाए। अब यूजर्स कौन कौन होते हैं वो तो हम पढ़े थे पिछले टॉपिक में, यहाँ भी लिखा है। इन्वेस्टर, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। लेंडर, जिनसे उधार लेने जाते हैं हम। एम्प्लॉई हैं, जो काम करने वाले हैं। बहुत सारे हैं, पढ़े थे वो टॉपिक अच्छे से, या भूल गया हो तो एक बार और आप रिकॉल कर लेना। तो इस तरह से मीनिंग ये है कि इन्फॉर्मेशन इस तरह दिया जाए, क्योंकि जितने यूजर होते हैं सबको अकाउंटिंग का नॉलेज हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए बताया गया कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जिसको नहीं पता वो भी समझ जाए। जैसे मैथमेटिकल टर्म में दिया जाए, जैसे छोटे क्लासेज में होते हैं, परसेंटेज, रेशियो, इस तरह से डेटा दिया जाए कि समझ में आसान भाषा में हो, हर आदमी समझ सके, चाहे वो अकाउंटिंग समझता हो चाहे नहीं समझता हो। तो नेक्स्ट जो क्वालिटी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वो है कंपेयरेबिलिटी। कंपेयर किया जा सके। तो कंपेयर कैसे करेंगे? कंपैरिजन के लिए तो दो सेट ऑफ डेटा चाहिए। कोई भी चीज़ आप कंपेयर करोगे दो तो चाहिए। जैसे आप दो किताबों को, दो अलग अलग राइटर की बुक को कंपेयर करोगे, एक किताब होगी तो आप कहाँ से कंपेयर करोगे? दो है, कंपेयर करने के लिए कम से कम दो चाहिए। तो डेटा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि शुड कंटेन फिगर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, बार बार आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड, ध्यान रखना। जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आता है आपके सामने तो आपको वही याद आना चाहिए, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और भी होते हैं, मेन तीन हैं, तो इनका ध्यान आना चाहिए। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर मीन्स जो साल अभी रनिंग में है, और प्रीवियस ईयर जो पिछले साल का है, दोनों का डेटा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, तभी आप कंपेयर करेंगे। सो दैट करेंट परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद पास्ट परफॉर्मेंस। जैसे करेंट ईयर का जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमने बिजनेस में किया, प्रॉफिट अर्न किया, वो पिछले साल के कंपैरिजन में क्या हुआ है, परफॉर्मेंस बेटर हुआ है या ख़राब हुआ है। फिर उसको हम ख़राब हुआ है तो एनालिसिस करेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों, जैसे कि आगे ना हो। और अच्छा हुआ है तो अच्छी बात है, क्या और अच्छा हम कर सकते थे, या जो हमने प्लान किया था, जो हमने टारगेट बनाया था उसके अकॉर्डिंग है, इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है, कंपैरिजन करना अपना प्रोग्रेस जानने के लिए। बिना हम कंपेयर किए नहीं जान सकते हैं कि हम इम्प्रूव कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कंपैरिजन भी दो तरह का होता है। एक तो बताया कि आप खुद का, अपने ही बिजनेस का, करेंट ईयर का मीन्स अभी जो ईयर अभी जिसका हमने चल रहा है, और प्रीवियस ईयर जो पिछले साल का था उसको कंपेयर करना। दूसरे एक और कंपैरिजन होता है विद अदर कंसर्न्स ऑफ सिमिलर टाइप। यहाँ कंसर्न्स मतलब फॉर्म से है, बिजनेस फॉर्म से है, कि हमारी जो फॉर्म है और हमारे टाइप का, मीन्स जिस जो प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस टाइप का हमारा बिजनेस है, उसी टाइप का बिजनेस करने वाले जो और भी फॉर्म्स हैं, कंपटीटर्स कह सकते हैं आप, जो कंपटीटर्स हैं हमारे, तो या जिनसे हम compete कर रहे हैं, उनसे भी हम कंपेयर कर सकें। तो कंपेयरेबिलिटी, ये क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्वालिटी। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है। लास्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, फेथफुल प्रेजेंटेशन। मीन्स क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही वर्ड बार बार आया, क्योंकि अब रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन देने का हमारा माध्यम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट एट्सेट्रा। तो रिक्वायर्ड टू से ट्रू एंड फेयर व्यू। जो भी स्टेटमेंट्स में डेटा आया वो क्या होना, ट्रू होना चाहिए, सच होना चाहिए, एंड फेयर होना चाहिए। फेयर मीन्स उसमें कोई
चीटिंग नहीं हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो, विंडो ड्रेसिंग ना हो। विंडो ड्रेसिंग वर्ड हम लोग पढ़े थे लिमिटेशन में, अभी इसके पहले वही टॉपिक था, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो वो सब नहीं होना चाहिए। जो भी हम प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो दिखाया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक कैश फ्लो का जो पोजीशन दिखाया जा रहा है, कैश फ्लो पैसे का आना जाना, तो वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका अप्लीकेशन होना चाहिए, जिससे कि ट्रू एंड फेयर व्यू मिल सके किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का। तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ये क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये 11th के बच्चों के लिए, और बहुत सभी के लिए है, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हम डेटा पा गए, हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया, अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो किसी काम का नहीं है। किसी भी चीज़ में क्वालिटी चाहिए। आप कोई भी सामान भी परचेस करते हो अपने लिए तो क्या चाहिए, आप क्वालिटी ढूंढते हो, आपकी अच्छी क्वालिटी का चाहिए हमको। तो इन्फॉर्मेशन भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए, क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं इन्फॉर्मेशन के बेस पर। तो अगर हमारा इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी ठीक नहीं है तो हमारा डिसीजन कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और ख़ास करके बिज़नेस में तो बड़ा अमाउंट लगा होता है, बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर गलत डिसीजन हो गया तब तो सारा पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अकाउंटिंग में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किसमें, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो डेटा आता है अकाउंटिंग से, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसको आप अच्छे से याद करिए, समझिए।